जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का छोटा रिचार्ज। और मैंने आपसे बुलेट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं प्रीपोजिशन पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। तो आज छोटा रिचार्ज का पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको बहुत ही ट्रिक से पूरे प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन है एक एक छोटा रिचार्ज के द्वारा आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए, पहले ही मैंने लिख दिया कि एक 30 सेकंड की कहानी और 30 फिक्स प्रीपोजिशन आपको लर्न हो जाएंगे, लाइफ टाइम याद हो जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। आप एक 30 सेकंड की कहानी जो मेरी है आप 2 से 3 बार पढ़िए और आपको 30 फिक्स प्रीपोजिशन लाइफ टाइम के लिए लर्न हो जाएंगे। तो वो कहानी कौन सी है 30 सेकंड की, उस कहानी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और आपको एक प्रीपोजिशन की जो लिस्ट है वो याद हो जाएगी। चलिए, वो कहानी ये है। पहले तो ये मैं बता दूं, मैंने जितने शब्द रेड से लिखे हैं, जैसे ये सारे शब्द जितने मैंने रेड से लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड हैं जो कि किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ये हमेशा फॉर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। मतलब इन शब्दों के बाद इन नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, फॉर आएगा। आपको याद रखना है। अब वो कहानी कौन सी है, इसमें कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा मिसप्रोनाउंसिएट करेंगे ताकि आपको कहानी समझ में आ सके। देखिए, एक फिट कैंडिडेट था, बहुत फिट था वो कैंडिडेट, ठीक है। एक फिट कैंडिडेट था जो प्रॉपर क्वालिफाइड था, ठीक है। याद हो गई कहानी। एक फिट कैंडिडेट था जो प्रॉपर क्वालिफाइड था। उसकी एक विश थी। क्या विश थी? कि वह डिजायर कार, अब यहाँ पे आप इसको केयर ना पढ़ के कार पढ़ें, कि वह डिजायर कार से रेडी होकर जाए। कहानी एक बार फिर से सुनिए कि एक फिट कैंडिडेट था जो प्रॉपर क्वालिफाइड था। उसकी एक विश थी कि वह डिजायर कार से रेडी होकर जाए और गारंटी वाला मैच देखे। वो आजकल आईपीएल चल रहा है ना, तो वो गारंटी वाला मैच देखे। उसे होप था, अब उसको ये होप थी और वह श्योर था, उसे होप थी कि वह मैच देखेगा और वह श्योर था कि यह एक यूजफुल एम्बिशन है, कि वह उसके लिए क्या है, एक यूजफुल एम्बिशन है। इतने सब के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसे की नीड थी, सफिशिएंट पैसे की नीड थी। कहानी एक बार मैं रिपीट कर दूं। एक फिट कैंडिडेट था जो प्रॉपर क्वालिफाइड था। उसकी एक विश थी कि वो डिजायर कार से रेडी होकर जाए और गारंटी वाला मैच देखे। उसे होप था और वह श्योर था कि यह एक यूजफुल एम्बिशन है। इस सब के लिए सफिशिएंट पैसे की नीड थी। ईश्वर को उस पर पिटी आई, दया आई ईश्वर को उस पर, और उसकी एंग्जाइटी को, चिंता को अपॉर्चुनिटी में, सुअवसर में बदल दिया। ईश्वर को उस पर पिटी आई और उसके एंग्जाइटी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अब उसने गुड, अच्छा और ग्रेटफुल फील किया। उसने कैसा फील किया? अब उसने गुड और ग्रेटफुल फील किया, क्योंकि अब वह एलिजिबल था। अब वह क्या था? योग्य था, एलिजिबल था। अंत में उसके एप्टीट्यूड में थोड़ा ईगर आ गया, उसके एप्टीट्यूड में थोड़ा ईगर आ गया और आप सबने उसे अफेक्शन के साथ सॉरी बोल दिया। अफेक्शन के साथ आप सबने क्या बोल दिया? सॉरी बोल दिया। अतः एक ईयर में, अब यहाँ आप इसको ईयर पढ़ें, ईयर ना पढ़ के आप इसे ईयर पढ़ें। अतः एक ईयर में कंपेंसेशन और कंटेम्प्ट के साथ एपिटाइट मत होना। याद रखिए, एक ईयर में कंपेंसेशन के साथ और कंटेम्प्ट के साथ एपिटाइट मत होना आप। ये थी आपकी कहानी। तो इस कहानी से आपको जितने मैंने शब्द लिखे हैं ये 30 वर्ड हैं और आपको याद ये कर लेना है कि इन 30 वर्ड के साथ क्या आता है प्यारे बच्चे, फॉर आता है। ये कहानी आप 2-3 बार पढ़िए। वीडियो जैसे मैंने बनाई है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बनाइए। और ये 30 आपके 30 वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन फॉर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं हमेशा। इनके बाद विद या इन कुछ नहीं आने वाला। याद कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि मैं भी खुश हो जाऊं और आप भी बहुत अच्छे से एंजॉय करें। अगली वीडियो फिर लाऊंगा एक और छोटी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।